गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपने चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो है एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जो भी खेल खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं, एथलीट जो होते हैं, वो ऐसे शूज़ क्यों यूज़ करते हैं जिसमें स्पाइक्स होती है, मतलब उसमें जो है पिन्स टाइप की होती है जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। हमारा आंसर है स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स बिकॉज ऑफ द बेटर ग्रिप गिवन बाय स्पाइक्स वाइल रनिंग। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड इंक्रीजेज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। स्पोर्ट्समैन जो है वो स्पाइक्स वाले शूज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि दौड़ने के टाइम पे उनका जो ग्रिप है, जो पकड़ है ग्राउंड के साथ, वो बनी रहे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे ही भी क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे अपोजिट काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट काम करता है। जब भी स्पोर्ट्समैन अपने ये वाले शूज़ यूज़ करते हैं विद स्पाइक्स, तो उनको जो है दौड़ने में आसानी हो जाती है और स्पाइक्स की मदद से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है शूज़ और ग्राउंड के बीच में वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो गिर नहीं पाते हैं और आसानी से अपनी जो दौड़ है वो कर पाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई स्पोर्ट्समैन जो है स्पाइक वाले शूज़ जो है वो यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो है ये रेसिंग शूज़ होते हैं। ठीक है, After question number 6, here's question number 7. Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि दो बच्चे हैं, इकबाल और सीमा। इकबाल को जो है हल्का बॉक्स को मूव कराना है, जबकि सीमा को सेम वैसा ही बॉक्स है बट वो भारी है, फुल है, उसको मूव कराना है। दोनों ही बॉक्सेस जो है सेम फ्लोर पे है, तो आपको बताना है किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना है और क्यों। ऐसे तो हम सबको पता है कि लाइटर बॉक्स को मूव कराना इजी है और हैवियर बॉक्स को मूव कराने में थोड़ा सा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब रीज़न बताना है ऐसा क्यों होगा, लाइटर बॉक्स इजीली कैसे मूव करेगा जबकि हैवियर बॉक्स को मूव कराने में टाइम लगेगा। So a heavy object produces more friction as it is pressed hard against the opposite surface, so Seema will have to apply a larger force. क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण वो ज़्यादा जो है अपने अपोजिट सरफेस की तरफ, मतलब फ्लोर की तरफ वो ज़्यादा हार्ड अपने आप को प्रेस करेगा, ज़्यादा उसके साथ स्टिक कर जाएगा। इसीलिए सीमा को जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना है ताकि वो हैवी बॉक्स को वहाँ से मूव करा पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको बताना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कैसे कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह हो, और स्लाइडिंग होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइन में हो, धीरे धीरे जो है वो उतरने की कोशिश कर रहा हो, अपनी जगह से मूव करने की कोशिश कर रहा हो। The sliding friction is less than the static friction because the sliding friction gets less time to interlock into the contact points on the floor, so it is somewhat easier to move an object already in motion than to get it starting. मैंने आपको कल सेम इसकी एग्जाम्पल दी थी क्वेश्चन नंबर 5 में। कोई भी, जैसे हमने एक बुक ली थी इंक्लाइन टेबल पे, तो वो आसानी से जो है धीरे धीरे वो गिर रही थी। ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट काम करता है ऑब्जेक्ट के, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट के लिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वो ऑलरेडी मोशन में होता है, और जो चीज़ ऑलरेडी मोशन में होती है उसको मूव कराना बहुत इजी होता है। दैट्स वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है दैन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड फो। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि फ्रिक्शन जो है वो हमारा फ्रेंड भी है और फो यानी हमारा एनिमी भी है। तो रीजंस क्या रहते हैं जिसके कारण हमारा फ्रिक्शन जो हमारे लिए फ्रेंड भी है, फो भी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन के फायदे हमें क्या है। नंबर ए है, ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक। जैसा हम सबको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम चलते हैं तो फ्रिक्शन जो है हमारे अपोजिट काम करता है और हम आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर। और जब भी हम अपनी नोटबुक पे कुछ भी लिखते हैं या हम कोई भी अपना होमवर्क करते हैं, ठीक है, तो ये भी फ्रिक्शन की मदद से ही होता है। हमारा टिप जो पेन है और पेपर जो, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है जिसके कारण हम लिख पाते हैं। अब है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के, नुकसान क्या है फ्रिक्शन के।
नंबर ए है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द टायर्स एंड सोल्स ऑफ द शूज वियर आउट। फ्रिक्शन के कारण ही जो हमारे जूते हैं इनके जो सोल्स वगैरह है वो फट जाते हैं, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, जिसके कारण हमें नए शूज़ लाने पड़ते हैं। नंबर 2 है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, दिस कैन डैमेज द मशीन। और मशीन से भी सेम प्रोसेस होता है, फ्रिक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं और मशीन्स डैमेज हो जाती हैं और फिर से हमें मनी को लगाना पड़ता है मशीन्स को रिपेयर करने के लिए। दैट मीन्स फ्रिक्शन जो है इसके अपने कुछ एडवांटेजेस भी है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स पानी में होते हैं, फ्लूइड्स में होते हैं, उनकी स्पेशल शेप्स क्यों होती है। जैसा कि ऑलरेडी आपने देखा होगा समुद्रों में फिशेस होती हैं या बोट्स होती हैं, बाकी शिप्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन दिया गया होता है। उनके फर्स्ट और एंड पॉइंट जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, जबकि मिडल पोर्शन उनका थोड़ा ब्रॉडर होता है। तो ये डिज़ाइन क्यों दिया जाता है ऑब्जेक्ट्स को, पर्टिकुलरली जो मूव करते हैं लिक्विड्स फ्लूइड्स में। The objects moving in fluids must have a special shape to overcome the fluid friction acting on them. Efforts are therefore made to minimize the friction, so objects are given special shape having pointed fronts with little broader middle portion which gets tapered at the back called streamline. So जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स में मूव करते हैं उनका स्पेशल शेप इसलिए होता है ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन जो उन पे लगता है वो कम हो जाए, और इसीलिए ऐसे एफर्ट्स किए गए हैं जिसके कारण जो है ऐसा डिज़ाइन दिया गया है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ताकि जब भी वो फ्लूइड में मूव करे तो वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सके। जिसके कारण ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो है पॉइंटेड फ्रंट्स दिए गए हैं, मतलब शार्प फ्रंट्स दिए गए हैं जो आगे वाला पोर्शन होता है, और मिडिल पोर्शन थोड़ा जो मिडिल पोर्शन बीच वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा ब्रॉडर बनाया गया है, और जबकि बैक वाला है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये शेप दिया गया है ताकि ये ऑब्जेक्ट्स जो है आराम से फ्लूइड में मूव कर पाए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है उन पे वो कम हो जाए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर दैट इज फोर्स एंड फ्रिक्शन। आई होप आप ये प्रॉपरली पेन डाउन करेंगे और साथ ही साथ इसको लर्न भी करेंगे, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट सम न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।